नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं अपने पुराने कार्यक्रम की ओर। सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में, और एसएससी के जो भी एग्जाम होता है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, समझिए ना। तो आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। कहता है क्या, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। उस धन का 2/5 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर समझ गया ना, किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष समझ गया ना, 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 समझ गया ना, 2/5 होगा, 2/5 होगा। समझ गया ना। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को पर समझिए। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। मतलब ब्याज उस धन का, ही ब्याज है इतना धन का है। मतलब जैसे मान लिया जाए कि धन हम x माने, ठीक है, तो धन x मानेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2x/5 का है, गुना है। समझ गया ना। तो ब्याज हो गया, समय हो गया, दर निकालना है, और मूलधन भी आप x मान चुके हैं, तो क्या निकालना है? दर निकालना है ना बुआ। क्या निकालना है? दर निकालना है। तो ब्याज निकाल लीजिएगा, हैं? तो ब्याज के बराबर कर लीजिएगा, तो दर जो मानिएगा वो निकल जाएगा, अज्ञात राशि। तो हम कैसे बनाएंगे बुआ? पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना कि मूलधन बराबर x रुपया, दर बराबर 8% वार्षिक। समझ गए ना। मान लिए, ठीक है। अब प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार कीजिए, प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार कीजिए। ब्याज है इतना गुना, 2x/5 हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे बुआ? प्रश्न से ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100 होता है ना। एकदम इजी वे में समझिए। थोड़ा भी पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, ताकि जीवन में इस तरह का सवाल आए तो आप बाद नहीं पकड़िएगा। नहीं समझे बात को? इतना खा लिए और लीवर हमको एडजस्ट करवे नहीं किया, आधा का बहा दिए, तो क्या फायदा हुआ? खाना हुआ हमारे लिए लाभदायक होता है, शरीर के लिए लाभदायक होता है जो पच जाए ना, शरीर को ऊर्जावान बना दे, वही ना शरीर के लिए लाभदायक भोजन होता है क्या? तो उसी तरह हमको पढ़ना है। पूरे पढ़ लिया, दिमाग में न सेट किया तो कोई फायदा पढ़ने का है? तो कम से कम जो पढ़ते हैं उसको दिमाग में सेट कर जाइए। ये क्लास है जी, सीजीएल का क्लास है। पढ़िए खूब, रगड़ रगड़ करके मैथ को बुक नहीं कर दीजिए, पीछे मत हटिए। तो क्या प्रश्न से बुआ?
क्या लिखे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है ना। तो ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन x गुने समय, तो समय 10 गुने मूलधन गुने समय गुने दर, यह ना बुआ। तो दर को क्या मानेंगे, r है क्या बटे 100 बराबर 2x/5 ना। उस धन का इतना ब्याज होगा, है ना, ब्याज का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का इतना होगा। तो 1 माने है आप ना, माने है मूलधन 1 रुपया, तो इतना का 2/5 होगा। अब x का एक निकालिए, r का मान निकल जाएगा, याद दीजिए। हैं, ये 10 से 10 खत्म हो गया, कोई दिक्कत है? तो कितना आ गया, rx/10 = 2x/5 है। x से x खत्म ना बुआ, खत्म हो गया। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 10/5, 2 मरतबे अर्थात 2%। क्या प्रतिशत हो जाएगा बुआ, 2%। क्या परसेंट हो जाएगा बुआ, 5 दूना 10 ना जी। क्या परसेंट होगा इसका, यही ना होगा जी, कि दूसरा हो जाएगा है? तो ये क्या हो गया बुआ, अच्छा 2 है बचा हुआ ना जी, तो ऊपर 2 कर दीजिएगा, है तो गुने 2, तो कितना हो गया 4%। क्या प्रतिशत हो गया बुआ, 4%। 2 बचा है ना, ये 2 देख रहा है यार, ये 2। तो क्या, अरे भाई जैसे r/10 = 2/5 हो ना गया, तो गुना हो जाएगा, तब 5r = 10 गुने 2, इसीलिए r = कितना हो जाएगा, 10 गुने 2/5। तो 5 दूना 10, तो 2 दूना 4 ना हो गया, 4% कितना हो गया। तो वार्षिक दर कितना हो गया बुआ, वार्षिक दर कितना, 4%। कोई दिक्कत, ऑप्शन में आएगा 4 तो 4 मार दीजिएगा 4%। इस टाइप से बनाइएगा। मैथ बनाने का सबसे बड़ा यही तरीका है। देखिए क्या कह रहा है? इंजीनियर वो होते हैं जो निशाना लगाते हैं, जो कहाँ कमजोर पक्ष है और कहाँ पर हमको तोड़ना है। पत्थर को तोड़ना है तो किस, कभी यहाँ मार दिए पत्थर, कभी वहां मार दिए, कभी तो पत्थर टूटेगा। एक ही जगह मारिए, एक पॉइंट दिमाग लगाइए, एक ही जगह एकाग्रचित होकर के देखिए कि साधारण ब्याज की दर किस वार्षिक दर पर, तो दर कहता है निकालने के लिए किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, उस धन का, तो धन मानिएगा x, तो उसका तो 2/5 गुने x, तो 2x/5 हो जाएगा, 2x/5 हो जाएगा, यही ना बुआ। तो इस टाइप से हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए उतारिए 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 उतारिए, जल्दी जल्दी उतारिए। अगला क्वेश्चन भी हमको डालना है ना, उतारिए। उतार लिए, चलिए मिटा देते हैं क्या। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन क्या है बुआ, अब अगला क्वेश्चन क्या है बुआ, क्वेश्चन नंबर 2। समझिए, क्वेश्चन लिखने में ही समझ आ जाना चाहिए। क्या समझे बात को, कितने समय में, या समय पूछ रहा है, क्लियर बात है। कितने समय में, ध्यान दीजिए, कितने समय में 8% वार्षिक दर, 8% वार्षिक दर, ठीक है।
8% वार्षिक दर से किसी धन का दर से किसी धन का, समझ गया ना, किसी धन 8% वार्षिक, कितने समय में 8% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का कितना गुना 2/5 मान लिया जाए, 2/5 का 2/5 होगा, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। कितने समय में 8% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा, 2/5 क्या होगा। तो ये हो गया गुना है, 2/5 गुना, तो ये हो गया ब्याज ना, साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। कितने समय पूछ रहा है, दर तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, है धन हमको मालूम करना है, तो धन तो मानिएगा ना, तो कैसे लिखेगा, माना, ध्यान दीजिए, माना कि मूलधन है बउआ, मूलधन बराबर 100 रुपया, दर कितना 8% वार्षिक हुआ, 8% वार्षिक जो दिया हुआ है, समझ गया ना। और ब्याज कितना हो गया, ब्याज 2x/5 ब्याज हो गया रुपया, तो क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय माना t वर्ष, कोई दिक्कत है, तो क्या निकालना है, तो ये ब्याज हो गया, तो क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, ब्याज। इसका बराबर करने के लिए तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रश्न से साधारण ब्याज मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, यही ना होता है। तो मूलधन कितना है, x गुणे समय, तो समय t गुणे कितना, दर 8 बटा 100, कोई दिक्कत, बराबर कितना हो जाएगा 2x/5, ब्याज है तो ब्याज के बराबर कर दिए, कोई दिक्कत। अब चलिए इससे क्या मतलब 4 दूना 8 और 25 चौका 100, यही ना, तो x से ई खत्म हो गया, x, कोई दिक्कत ना हो गया। और ये 5 से 25 5 मरतबे हो गया, तो कितना हो गया 2t 2t है ना, 2t/5 = 2/1, कोई दिक्कत। इधर गुना हो गया तो कितना हो जाएगा 2t बराबर 5 गुने 2, इसीलिए t बराबर 5 गुने 2/2, इसे 2 से 2 खत्म, तो कितना हो गया 5। तो समय कितना हो गया बुआ, समय आपका आ गया 5 वर्ष, समय कितना आ गया बुआ 5 वर्ष, कितना आ गया 5 वर्ष, समय कितना आ गया 5 वर्ष ना जी, समय कितना आ गया 5 वर्ष आपका आ गया, समय कितना आ गया 5 वर्ष। तो इस टाइप से बनाइएगा, जब तक इसको मूल चीज को नहीं समझिएगा, बेसिस ऑफ मैथ, तब तक संभव नहीं है। इसीलिए बेस को समझिए। बहुत आदमी कहता है सर एग्जाम में इतना क्वेश्चन बना दे, एग्जाम हॉल थोड़े है, अरे पढ़ो ना, पहले तब पढ़ो। आंख हवे ना करे, चश्मा लगा लीजिएगा तो दिखाई देगा, है आंख नहीं रहेगा, चश्मा लगा लीजिए दिखाई दे देगा। पहले आंखवा के तो ठीक करो, इसको पढ़ जाएगा तो कोई कंपटीशन तुमसे छूट जाएगा, सारा के सारा कंपटीशन को पैरे तले कुचल दोगे। इसलिए मूल चीज को पढ़े, चलो करिए, उतारिए और चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, एक दिन भी नागा मत कीजिए, चैनल से एकदम जुड़े रहिए, हम आपके साथ एकदम रहेंगे तत्पर। अब पढ़िए,
जी तोड़ पढ़िए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और प्रमोट भी करवाइए इधर उधर एकदम जी तोड़ लगा करके, ताकि चैनल को विकास होगा, हमको टाइम मिलेगा और गर्दा उड़ा करके पढ़ाएंगे। टाइम कम है इसीलिए हम नहीं पढ़ा पाते हैं।